सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ शिक्षकों व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सहित माध्यमिक विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी जो कूटरचित कार्यप्रणाली रही, उनके द्वारा जो एक लंबा खेल किया गया उसकी आज सुनवाई है, जिसको लोग बड़े शान से कहते हैं कि तदर्थ अर्थात एडहॉक शिक्षक। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप सब जानते हैं 7 तारीख है, आज सुनवाई है और आपको सुनवाई का सार मैं शाम तक जैसे भी होगा युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। अभी युवा मंच टीम उस पर सक्रिय है, अपनी नज़र बनाए हुए है और ज़्यादातर चीज़ें जो है मैं नहीं उचित समझता हूं कि सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा लोगों तक बताया जाए। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बीच में तदर्थ नामक महामारी फैली हुई थी और उस महामारी को लगातार युवा मंच टीम के द्वारा संघर्ष करके प्रयास करके समाप्त किया गया। हालांकि अभी तमाम पेच हैं। सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी सरकार के इशारे पर तदर्थ को बचाने के प्रयास में हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं मित्रों, वे बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं की शरण में चलते हैं, पलते हैं, जीते हैं और सांस लेते हैं। तो जब शिक्षा माफियाओं के शरण में जिएंगे तो निश्चित तौर पर आम प्रतियोगियों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, क्षमता नहीं है और फिलहाल जिनके पास है भी तो आम प्रतियोगी चाहता भी नहीं है। मैंने देखा 2016 से लगातार तदर्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई युवा मंच टीम के द्वारा, लेकिन मैंने जो देखा कि हमारा उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने निजी स्वार्थ की पराकाष्ठा रूपी ज़िंदगी को जीना चाहता है, लाजिम भी है, जीना भी चाहिए। आप सभी को बता दें कि जो टीजीटी 2021 की सबसे बड़ी भर्ती आई है, इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा मित्रों कि यह अध्याचन 39,700 से अधिक पदों का आया था, लेकिन तदर्थों ने फार्म ही नहीं भरा। सिर्फ पूरे टीजीटी में आपको बता दें कि 3 टीचर हुए हैं, एक अंग्रेजी के मास्टर साहब हुए हैं तदर्थ और 2 जो है गणित के हुए हैं। आप लिस्ट को खंगाल सकते हैं टीजीटी 2021 की, उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1400 तदर्थ शिक्षकों ने समथिंग फार्म भरा था। युवा मंच के निर्णायक प्रयास से सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक टीजीटी पीजीटी की भर्ती को पूरा करने का जो आदेश दिया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उसको पूरा किया। इस बात को आप लोग जानते भी हैं कि तमाम खामियां होने के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को रिजल्ट जारी करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आइए हम बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार तो टीजीटी में भी हुआ है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से टेट में हुआ उसी तरीके से टीजीटी में हुआ है। अब जिन साथियों का चयन हो गया उनको लगता है कि अनिल सिंह भर्ती फंसाना चाहता है। अनिल सिंह हमारा शुभचिंतक नहीं है। तो मित्रों, आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है। युवा मंच टीम युवाओं की चिंतक है, शुभचिंतक है और लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करती है, लड़ती है। और युवा मंच टीम की ही देन है कि एक जो टाइम टेकिंग भर्ती हुई है, जबकि मैं जानता हूं कि आपका योगदान इसमें रत्ती मात्र का नहीं रहा होगा। कुछ ऐसे साथी हैं जिनका योगदान रहा है जो वाकई काबिले तारीफ़ है और युवा मंच टीम उनका हमेशा आभारी है। आपको बता दें कि 97 दिन से आंदोलन चल रहा है प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर। आप खुद को आजमाइए कि आप 97 दिन में कितने दिन गए हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही भर्तियां नहीं आती हैं, उसके लिए संघर्ष करना होता है।
और आज आपको बता दें कि आज 7 तारीख है। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन में बैठक 5 बजे की जाएगी और उस पर एक निर्णय लिया जाएगा कि आगामी आंदोलन कैसे किया जाए, जिससे कि प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों का विज्ञापन जारी करा लिया जाए। तो मित्रों, इस सब चीज़ों पर आप लोगों को जो है गंभीरता से विचार करना है, गंभीरता से सोचना है। और ये हमारी ही लड़ाई नहीं है। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि अनिल सिंह की लड़ाई है, तो आप भूल जाइए, अनिल सिंह की ही लड़ाई नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान होना चाहिए। अनिल सिंह अगर आपके लिए जेल जा सकता है, मुकदमे झेल सकता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आर्थिक शारीरिक श्रम आपका भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईए के थ्रू हमें अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों का जो सहयोग है, 16 लाख फार्म भरते हैं, टेट में 21 लाख लोग फार्म भरे, सरकार के खाते में आप बखूबी खरबों रुपए डाल सकते हैं। अगर 16 लाख लोग अगर एक एक रुपये डाल दें तो युवा मंच टीम हर मुद्दे को आसानी से निपटा सकती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों, नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ और आप भी बेरोजगार हो। लेकिन लोगों को लगता है तमाम दलाल गैंग के लोग घूम रहे हैं, तमाम जो है दलाली चल रही है चयन बोर्ड की। हम तो कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य मेंबर हैं उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही भाई? इनके पास फॉर्च्यूनर इनोवा कार कहाँ से आ जाती है? लेकिन इस पर आपको लगेगा कि नहीं अनिल सिंह गलत कह रहा है। हर सच्चाई यही है कि व्यक्ति स्वार्थ की पराकाष्ठा में इतना डूब गया है कि जिसकी कल्पना इस समय करना बहुत दूभर है। फिलहाल युवा मंच टीम आपके साथ है। मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आईए के थ्रू हम लोग खड़े हों, तो आप लोगों को सहयोग करना होगा, और नहीं भी करेंगे तो मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाकी सब जो है किस्मत पर छोड़ा जाता है। और आज सुनवाई है, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को शाम के वीडियो में बता दूंगा। आपको बता दें कि युवा मंच टीम लगातार संघर्ष करती है और केवल अपने लिए नहीं करती है। तमाम जो चयनित साथी हैं उनको कहने से बाज नहीं आते हैं। तमाम दलाल लोग जो घूम रहे हैं चयन बोर्ड के इर्द गिर्द, मैं चाहूँगा कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी FIR होना चाहिए, इनको भी जेल जाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये साले दलाली करने वाले लोग रहेंगे तब तक चयन बोर्ड दलाली करता रहेगा। तो इनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन कहाँ सो रहा है हमको समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। भाई, मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को आप लोगों के सामने दोहराता हूँ। तो आप लोग समझिए, परिस्थितियों को समझिए। आज तदर्थ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और आपको बता दें कई लेटर भी जारी हुए हैं तदर्थ को बचाने के लिए। अगर आप TGT PGT के प्रतियोगी हैं, ईमानदार प्रतियोगी हैं, तो आपको इनके खिलाफ लड़ना होगा। आपको इनके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। आपको इनके खिलाफ लड़ने के लिए जो है आर्थिक सहयोग देना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। आप महेंद्र देव जी के लेटर को देखे होंगे, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि जिन पदों पर तदर्थ के पदों पर शिक्षकों को भेजा गया है उनको कहीं अन्यत्र समायोजित किया जाए, उनको कहीं अन्यत्र विद्यालय में भेज दिया जाए, उन पदों को खाली छोड़ दिया जाए। आप इसको समझते क्या हैं? आपको बता दें, अगर आप भर्ती के इंतजार में हैं मित्रों, तो अगर ये तदर्थ बचे रहेंगे तो भर्ती नहीं आएगी। और आजमाना है तो आजमा कर देख लीजिए। मौन होकर के 10x10 के कमरे में सोइए, दाल भात चोखा खा करके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मौसम ठंडी का है, रजाइयों में घुसे रहिए, परिणाम खुद सामने आ जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं बहुत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो सामने दिखता है। अप्रत्याशित अंकों का सिलसिला जब देखे, मंडल बनाम मंडल में तमाम लोग हमारा विरोध कर रहे थे कि अनिल सिंह नहीं चाहते हैं परीक्षा हो। जब मैं बार बार कह रहा था कि मैं परीक्षा चाहता हूँ कि 7 तारीख को ही हो, अगस्त में ही हो, तो तमाम लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए और सहयोग नहीं दे पाए। हालांकि कुछ साथियों ने सहयोग किया, जिसको लेकर के हम लोग लड़े, रातों रात शुद्धि पत्र जारी हुआ। तो आप सबने देखा होगा, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। युवा मंच टीम ईमानदारी से काम करती है और इसलिए करती है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए।
हालांकि उत्तर प्रदेश का नौजवान खुद मजाक का पात्र बनना चाहे तो ये उसकी जिम्मेदारी खुद की होती है मित्रों। तो इसी के साथ सभी साथियों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। जो साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि जो साथी हमसे आपसे दूर हैं, हमसे आपसे नहीं जुड़े हैं, अर्थात युवा मंच टीम से नहीं जुड़े हैं, युवा मंच टीम के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, ताकि एथेंटिक सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।